इस भूमि की मिट्टी में वो ताकत है पंडोकर धाम में कि यहां झुकने मात्र से, नमन करने मात्र से आपके काम हो जाएंगे। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, काशी, महाकाल, नासिक, उज्जैन, महाराज उसी के समतुल्य पंडोकर धाम है। यहां सदाशिव पांडेश्वर महादेव विराजमान है, यहां सूरवाला शिव बालाजी विराजमान है। राजा मरुत के द्वारा स्थापित, पांडवों के द्वारा, महाधर्मराज के द्वारा स्थापित पांडेश्वर महादेव हैं, जिनका जीर्णोद्धार पंडोकर धाम प्रक्षेत्र से जगह न प्राप्त होने के कारण, मूल स्थान नष्ट होने के कारण, न्यू प्राण प्रतिष्ठा वही नाम से, क्योंकि इतिहास जब भी अपना स्वरूप लेता है तो वापस इतिहास अपना रूप लेकर के स्थापित हो जाता है, बस जगह आगे पीछे होती है। इसी का नाम संसार, और संसार का नाम है परिवर्तनशील होना। योग युगांतर में पलटी होती रहती है, लेकिन वो भूमि, उसी स्थान, उसी केंद्र, उसी निशान, उसी खंभ के पास ही वो तीर्थ होता रहता है, चाहे वो उलट हो जाए चाहे पलट हो जाए। हमने एक शास्त्र पुराण में पढ़ा, विद्वानों का भी मत है, मूल स्थान विग्रह नष्ट हो जाने के पश्चात जगह लुप्त हो जाए तो ब्राह्मण, योगी, गणक यानी ज्योतिष का धनी, ब्रह्मवादी, परमहंस, भक्त, बड़े बड़े महाराजा धराजाओं ने कई तीर्थ निर्माण किए हैं। विक्रमादित्य से लेकर के अनेक अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने शोध करके गांव के निशान लगा करके वे गांव प्राचीन देखते हुए उसी से बीच में गणना कर दी कि ये वृंदावन है और ये फलाना तीर्थ है, ये फलाना गांव है, ये फलाना नगर है, यही तीर्थ है। मूल स्थान के 2 कोस की परिधि में गोल चक्र, आड़ा तिरछा जो क्रम है नाप का, 2 कोस के इर्द गिर्द में कहीं भी स्थापना कर दी जाए वो स्थान मूल माना जाता है। बस इतिहासकारों को के भी लिए, बस इतिहास पांडुलिपि के आधार पर उस स्थान के नजदीक ही और उस स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मूल स्वरूप को बताते हुए आज हमारे पांडेश्वर महादेव पुष्पावती गंगा के तट उस पार थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, भविष्य में इस पर बात होगी, ये मैं खुद ही कह रहा हूं कि पुष्पावती गंगा के उस पार दक्षिण दिशा में पांडेश्वर महादेव हुआ करते थे, लेकिन ऐसा योग आया, ऐसा चक्र आया, मलेच्छों ने और मुगल काल में पांडेश्वर महादेव को नष्ट कर दिया, यानी उस स्थान को नष्ट कर दिया, उस विग्रह को नष्ट कर दिया। और भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जो मलेच्छ और मुगल काल के कार्यकाल में अनेक तीर्थ स्थलों को नष्ट किया गया है। तीर्थ कभी नष्ट नहीं हो सकते, बीज कभी नष्ट नहीं होता, पुनः स्वरूप अपना भक्त आ जाने पर, अपना अंश आ जाने पर पुनः तीर्थ की स्थापना हो जाती है। भगवत कृपा की एक रास्ता और इस सत्य प्रकाश का स्वरूप है। जब भक्त आ जाता है तो अपने भगवान को खोज लेता है कि मेरे भगवान कहां है, मेरा तीर्थ स्थल कहां है, मेरे पांडेश्वर महादेव कहां थे। समय आया, योग आया, हम तो 10 साल की उम्र से लोग कह रहे हैं, मेरे इसी ग्राम में कुछ परिवार हैं, वहां जाके पूछिए। जब मैं दूध पीता बच्चा था तो अपने बच्चे की टोली में कहता था, जो धूप छाया आ रही ना, धूप छाया खेलते थे, देखते थे वो धूप आ रही है, छाया आ गई, मैं कहता था वहां बैठ करके कि जहां से धूप दिख रही है और जो छाया आ गई है यहीं तक पंडोकर धाम होगा, यही पंडोकर धाम प्राचीन है। पंडोकर सरकार के छत पे खड़े होकर के खेलते थे, धूप छाया, बचपना था, रात में किस्से कहानियां हुआ करती थी, उनके बीच में जब बात होती तो मैं कहता था पंडोकर गांव को धाम बनाऊंगा और यहां अनेक अनेक मंदिर होंगे। जो जगह अभी ले पाए तो ले लीजिए, बाद में जगह भी नहीं मिलेगी।